आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा एक बार जरूर देखना। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन थी अहिल्या, क्यों और कैसे बनी थी वो पत्थर, आखिर किसने अहिल्या को श्राप दिया जिसके कारण वो पत्थर बन गई, राम के चरण से स्पर्श से वो कैसे फिर पुनः अवस्था में आ गई, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, कथा क्या है, कहानी क्या है। आज दोस्तों इस वीडियो में पूरा हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना, आप एक रहस्य भरी जानकारी लेकर जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रामायण के पात्रों से हमारे यहाँ के बच्चे बच्चे परिचित हैं। इसका कारण यह है कि हर व्यक्ति के मन, विचार और रुचि को मोहने वाली अनेक कथाएं इसमें बसी है। ऐसी ही एक कथा है श्री राम के वनवास के समय पत्थर की शिला पर पैर रखने पर उसका जीवित स्त्री में बदल जाना। यही अहिल्या थी जो राम के स्पर्श से श्राप मुक्त हुई थी। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे जानते हैं। भारतीय पौराणिक कथा संसार के अनुसार अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। ज्ञान में अनुपम अहिल्या स्वर्गीय रूप गुणों से संपन्न थी। अपने सौंदर्य और सरलता के कारण वे अपने पति की प्रिय थी। इसके साथ ही वे अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, इसलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम मिला था। दोनों ही पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए प्रेम रस से परिपूर्ण था। ऐसे अद्भुत प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नजर लग गई। दोस्तों यही बुरी नजर थी देवराज इंद्र की, जो अहिल्या के सौंदर्य पर मोहित होकर उनका प्रेम पाने के लिए ललायित हो गए। इंद्र को महर्षि गौतम की दिव्य शक्तियों और सामर्थ्य का ज्ञान था। इसके साथ ही वह अहिल्या के प्रति निष्ठ होने के सत्य से भी परिचित था। इंद्र के पास इन शक्तियों के पार पाने का सामर्थ्य नहीं था, पर वह अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहते थे। वह स्वयं को संयमित कर सही अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। दोस्तों समय अपनी गति से चलता रहा और एक दिन महर्षि गौतम ने अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कम से कम 6 महीने तक वन के एकांत में तपस्या करने जाना है। अहिल्या ने उन्हें सहमति देते हुए उनकी प्रतीक्षा करने की बात कह विदा कर दिया। इंद्र बस ऐसे ही एक अवसर की प्रतीक्षा जाने कब से कर रहा था। ऋषि के जाते ही वह महर्षि गौतम का भेष धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गया। पति को वापस देख अहिल्या चौंक गई तो अहिल्या ने पूछा, क्या आप वन नहीं गए? तो महर्षि गौतम ने कहा, आपका सौंदर्य रूप ने मुझे वन में जाने का आदेश नहीं दिया, इसलिए मैं विचार बदलकर वापस आ गया। दोस्तों अब कहानी की असली कहानी शुरू होगा। दोस्तों जैसे ही पति की बात सुनकर अहिल्या का मन मयूर नाच उठा और वो दोनों पहले से भी अधिक प्रेम से जीवन का आनंद लेने लगे। देखते ही देखते 6 माह का समय बीत गया और एक दिन अहिल्या ने सुबह सवेरे अपने आंगन में अपने पति की चिर परिचित पुकार सुनी। जबकि ऋषि का रूप धरे इंद्र तब तक सो ही रहे थे। एक पल में ही अहिल्या को अनर्थ का ज्ञान हो गया। महर्षि गौतम को सामने पाकर अहिल्या पत्ते की तरह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। तब तक इंद्र को भी ऋषि के आने का अनुभव हो गया था, तो बिना देरी किए वह वहां से भाग निकला। अहिल्या से सारा वृत्तांत ज्ञान ऋषि क्रोध से भर उठे और तुरंत ही उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का भान न हुआ वह जीवित नहीं हो सकती। तन और मन से पत्थर की तरह कठोर व्यवहार किया तो मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू भी पत्थर की तरह हो जाएगी। दोस्तों गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर होने का श्राप तो दे ही दिया, उसके बाद कहानी कुछ और मोड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे और जानिए। उसके बाद दोस्तों ऋषि के श्राप और अपनी अज्ञानता से निराश होकर अहिल्या ने अपने पति को रोते हुए समझाया कि आप इतनी दिव्य शक्ति से संपन्न हैं, आप मुझे अकेले छोड़ कर गए और बीते 6 माह में आपको एक बार भी आभास ना हुआ कि मेरे साथ कोई छल कर रहा है। तो मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मैंने अनजाने में अपराध किया है। भले ही मैं पराये पुरुष के साथ ही रही हूँ, पर मेरा मन पवित्र है, क्योंकि उस पुरुष को मैंने आप यानी अपना पति जानकर ही अपनाया था।
तन और मन दोनों से ही मैं अपने पति के साथ ही थी। तब दोस्तों अहिल्या की बात सुनकर ऋषि उससे सहमत हुए और कहा कि अब तो श्राप दिया जा चुका है, उसे वापस तो नहीं लिया जा सकता, किंतु त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और वनवास के दौरान तुम्हें स्पर्श करेंगे। उसके स्पर्श से ही तुम्हारा पाप धुलेगा और तुम वापस अपने स्त्री रूप को प्राप्त करोगी। ऋषि के श्राप को धारण करते हुए अहिल्या पत्थर की शिला बन गई और घोर प्रतीक्षा के बाद श्री राम के पावन चरणों से स्पर्श से पुनः स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। तो दोस्तों यही था कुछ अहिल्या की कहानी। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक शेयर एक लाइक जरूर कीजिएगा।